हेलो मित्रों, आज हम पद विभाग के अंदर सातवां पद्य पाठ जिसका शीर्षक है सुभाषित मधुबिंदवः, यानी सुभाषित रूपी मधुबिंदु, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सुभाषित यानी क्या और इसका क्या महत्व है वो स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य में सुभाषितों का अक्षय स्तोत्र हैं। इस प्रकार के सुभाषित कभी किसी महाकाव्य में, रूपक में, शास्त्र ग्रंथ में, तो कभी मुक्तक के रूप में लोकमानस में दृढ़ स्थान प्राप्त कर चुके हैं। सुभाषितों में वैचारिक तत्व के उपरांत कभी शाब्दिक चमत्कृति, कभी अलंकार की विशिष्ट योजना, अर्थ गांभीर्य तथा यदा तदा कोई कूट तत्व भी अंतर्निहित होता है। सुभाषित यानी सुंदर वचन जो अच्छी तरह बोला गया हो, जो सत्य हो और शिव अर्थात कल्याणकारी या हितकारी हो, वह सुभाषित। सुभाषितों में कई पीढ़ियों का अनुभव के रूप में अमृत भरा होता है। जैसे शहद के साथ कड़वी औषधि, वैसे ही संस्कृत सुभाषितों के द्वारा उपदेश, प्रशंसा, उपालंब, व्यवहार ज्ञान अथवा तो नीतिमता इत्यादि सरलता से प्रस्तुत किया जाता है। सुभाषित चमत्कृति युक्त और स्वतः पूर्ण होते हैं। सुभाषित का रस अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। निम्न श्लोक के अंदर सुभाषित रस की प्रशंसा की गई है कि द्राक्षा म्लानी मुखी जाता शर्करा च अस्मतां गता सुभाषित रसम दृष्ट्वा सुधाभिता दिवम गता। अर्थात सुभाषित रस को देखकर अंगूर का मुख मुरझा गया, शक्कर पत्थर हो गई और अमृत भयभीत होकर स्वर्ग में चला गया। तो इसे श्लोक से सुभाषित का महत्व प्रस्थापित होता है। हमारे इस पद्य के अंदर, पद्य पाठ के अंदर 6 सुभाषित दिए गए हैं, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सुभाषित का अर्थ हम देखेंगे। यत शक्यम न तत शक्यम, यच शक्यम शक्यम एव तत नो उदके शकटम याति न च नौर्गच्छति स्थले। अब इसका अन्वय देखें। यत अशक्यम तत न शक्यम,
यत शक्यं तत शक्यम एव, शकटं न उदके याति, न च नौः स्थले गच्छति। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। यत यानी जो, तत् यानी वह, अशक्य अशक्यम यानी असंभव, शकटम यानी गाड़ी और नौः यानी नाव अथवा तो नौका। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। यत अशक्यम तत न शक्यम, जो असंभव है वह संभव नहीं है। यत शक्यम तत शक्यम एव, जो संभव है वह संभव है। शकटम न उदके याति, गाड़ी जल में नहीं चलती हैं। नौः स्थले गच्छति, और नाव स्थल यानी भूमि पर नहीं चलती हैं। तो वैसे इस सुभाषित में एक शाश्वत सत्य के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया है। कवि कहता है कि जो असंभव है वह कभी संभव नहीं हो सकता है, तथा जो संभव है वही संभव ही है। जिस प्रकार गाड़ी जल में नहीं चल सकती हैं एवं नाव भूमि पर नहीं चल सकती हैं, उसी प्रकार जो असंभव है वह संभव नहीं हो सकता है। जिस प्रकार गाड़ी का जल में एवं नौका का भूतल में चलना संभव नहीं है, उसी प्रकार जो कार्य असंभव है वह संभव नहीं है। इस प्रकार मानव को असंभव कार्य को संभव करने के लिए समय, बुद्धि एवं शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यही बोध इस सुभाषित के अंदर निहित हैं। अब दूसरा सुभाषित देखें। वचः तत्र प्रयोक्तव्यं, यत्रोक्तं लभते फलं, स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा। इसका अन्वय देखें। यथा शुक्लपटे रागः अत्यन्तं स्थायी भवति, तथा च यत्र उक्तं फलं लभते तत्र वाचः प्रयोक्तव्यम। अब इसके शब्दार्थ देखें। प्रयोक्तव्यम यानी प्रयोग किया जाना चाहिए। शुक्लपटे अर्थात सफ़ेद कपड़े पर, रागः यानी रंग। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। यथा शुक्लपटे रागः अत्यंतं स्थायी भवति, जिस प्रकार श्वेत वस्त्र पर रंग अत्यंत स्थायी हो जाता है, तथा च यत्र उक्तं फलं लभते, उसी प्रकार जहाँ बोलने का फल प्राप्त होता है, तत्र वाचः प्रयोक्तव्यम, वहाँ ही वाणी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ इस सुभाषित के अंदर कवि ने सुभाष अर्थात
सम्यक भाषण करने का उपाय प्रदर्शित किया है। और उसके लिए कवि ने वस्त्र का सुंदर उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे श्वेत वस्त्र पर रंग जो है अत्यंत स्थायी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी वहाँ ही अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि उस वचन को कोई समझने वाला हो, उसकी कद्र करने वाला हो, वरना ऐसे अनुचित जगह कभी ऐसे अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिए नहीं। यहाँ आशय यह है कि कहीं कही जा रही बात जो जब ध्यान से सुनी जा रही हो, तद अनुसार वर्तन करने हेतु तत्परता हो एवं उस विषय पर मनन किया जा रहा हो, तब कुछ कहना सार्थक होता है। जब किसी कही गई बात को नहीं कोई ध्यान से सुनता हो एवं उस बात की आज्ञा का पालन करने की बात तो दूर रही, पर उस बात का उपहास किया जाता हो, कही जा रही बात का कोई मूल्य ही न रह जाता हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ भी कहना निरर्थक हो जाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानव को अपने वाक्यों का प्रयोग अत्यधिक सोच विचार करके ध्यानपूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक शब्द में विशिष्ट शक्ति निहित होती है। इसलिए सोच समझ कर ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए।